हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी ना कभी आपके पास भी ये ख्याल आया होगा कि क्या हम किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या फिर हम कोई स्कॉलरशिप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं या फिर इंडिया में कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। जनरली हम देखते हैं कि जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको कॉलेज से ही एक फॉर्म फिलअप कर दिया जाता है और जहां पर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं बोनाफाइड लेटर के थ्रू। बोनाफाइड लेटर क्या होता है वो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, चाहे तो उसको आप जो है लिंक ऊपर आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे आपको उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। बट उसके अलावा भी ऐसी कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप है जो आपको मिलती है या फिर कोई भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी या नहीं, उसी के बारे में आज मैं आपको विस्तार से पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स टाइम टाइम पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो नंबर 1 पे अगर बात करें तो सबसे पहले आती है ईशान उदय स्कॉलरशिप, जो कि आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए होती है। इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अगर आप कोई भी अपना ग्रेजुएशन का कोर्स फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज हो, अगर आप उससे कर रहे हैं। इसमें फिर क्या है कि आपको जो इनकम होती है, फैमिली इनकम, वो आपकी जो है 4.5 लाख से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो पूरी फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल डिग्री के लिए इसमें जो है 5400 रुपीज़ पर स्टूडेंट प्रोवाइड किया जाता है और टेक्निकल, मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्सेज अगर होते हैं तो उसके लिए 7800 रुपीज़ हर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं इसको आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप कभी भी हर साल 31 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए कौन एलिजिबल नहीं है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के अलावा भी और क्या क्या इसमें कैटेगरीज है या फिर क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी कोर्स ओपन से कर रहे हैं, डिस्टेंस से कर रहे हैं या फिर आप कोई भी किसी दूसरी स्कॉलरशिप को ले चुके हैं, यानी कि आपने अगर कॉलेज से कोई स्कॉलरशिप मिल गया उसके बाद अगर आप ईशान उदय के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सेकेंड नंबर पर अगर आपने एडमिशन जो लिया है किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, लेकिन वो आपने अगर मैनेजमेंट कोटा पर लिया है तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट, यानी नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से आते हैं। तो उसमें आता है आपका मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। तो अगर आप उस स्टेट से आते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल्स चाइल्ड। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि जब आप यूजी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, तब ये होता है, सिर्फ लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें हर साल 3000 गर्ल्स स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है और जिसमें 36,200 रुपीज़ पर ईयर जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो तो मैंने आपको पहले ही है कि अगर हम रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी को यूजीसी अप्रूवल होना कंपलसरी होता है। एज की बात करें तो एज इसमें भी ये है 30 साल से कम एज होना चाहिए और डिस्टेंस से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। फॉर्म आप कब भर सकते हैं, तो फॉर्म हर साल ये भी 31 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। नंबर 3 पे अगर बात करते हैं तो पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना टॉप किया है तो उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। कंडीशन क्या क्या है, सबसे पहले आपकी जो रैंक है वो आपकी फर्स्ट या सेकंड होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। एंड थर्ड जो होता है, पीजी में एडमिशन लेने के बाद आपकी जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके तीनों कैटेगरी में आप आते हैं तब जाकर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं इसमें कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो इसमें हर साल 3100 रुपये पर स्टूडेंट को, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती है। नंबर 4 पर बात करते हैं पीजी स्कॉलरशिप फॉर ST/ST कैंडिडेट्स, यानी कि जो जनरल कैटेगरीज में नहीं आते हैं उनके लिए ये
ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि आपका क्या रहता है कि अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं तो उसमें 7800 रुपीज़ पर मंथ SC/ST कैंडिडेट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप टेक्निकल कोर्स नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कोर्सेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको है 4500 रुपीज़ पर मंथ ये SC/ST स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नंबर 5 पर बात करते हैं मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप। जनरली ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। माइनॉरिटी वाले कौन से? जनरली मुस्लिम हो गए, सिख्स हो गए, पारसी हो गए हैं, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए ये स्कॉलरशिप बेसिकली बनाई गई है। इसमें जो होता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज अगर वो कर रहे हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल मिनिमम 60,000 स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं यानी कि मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी है, तो वो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और इसमें आपका क्या होता है, जो आपका प्रीवियस मार्क्स होते हैं वो किसी भी क्वालिफिकेशन के 50% से अबव होने चाहिए। सेकंड, फैमिली इनकम जो आपकी होती है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 30% सीट्स जो इसमें रिजर्व होती है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए होती है। और इस स्कॉलरशिप के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप अप्लाई कहां पर, किस वेबसाइट पर जाकर ये कर सकते हैं। तो लास्ट में आता है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कॉलरशिप। इसमें बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल वीक स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनकी फाइनेंशियली इनकम जो है, फैमिली इनकम वो बहुत ही रेयर, बहुत कम है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें कि क्या रहता है हर साल 82,000 स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और इस स्कॉलरशिप में अगर आप यूजी में एडमिशन लेते हैं तो आपको 12,000 रुपये पर ईयर, और अगर आप पीजी में लेते हैं तो 20,000 रुपीज़ पर ईयर आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट जो होता है ये स्कॉलरशिप हमेशा आपके 12th के रिजल्ट के बेस पर आपको दी जाती है। सेकंड होता है 50% ये रिजर्व है फॉर गर्ल्स कैंडिडेट्स। थर्ड है 12th में आपका 80% आना कंपलसरी होता है, यानी कि 80% अबव अगर आपके हैं तो ही आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हैं, अदरवाइज ये नहीं है। फोर्थ है डिप्लोमा और डिस्टेंस एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट, आपकी जो फैमिली इनकम है 4.5 लाख से नीचे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे ऑल स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या अलग अलग स्टेट द्वारा किस किस क्राइटेरिया में किस किस स्टूडेंट्स को दी जाती है। और बात करते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए देखना है कि हम कहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता दूं आप जा सकते हैं scholarship.government.in पर, जहां पर जाकर आप सारी स्कॉलरशिप उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी कंडीशंस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं, वो सारी चीज़ें आप जाकर वहां पर इजीली चेक कर सकते हैं कि किस किस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप में आपको एक और चीज़ बता दूं कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन में कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो उम्मीद करूँगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।